राष्ट्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, पहले राष्ट्र फिर महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बड़े गौरव की बात होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और जुड़ जाएं तो वो गौरव तिगुना चौगुना हो जाता है। एक तो पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार, पहला मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और जुड़ जाएं तो वो गौरव तिगुना चौगुना हो जाता है। एक तो पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार, पहला मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री और राज्य में दूसरी कम आयु का मुख्यमंत्री। ये सोचिए कि आने वाले राजपाट संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस के लिए ये राजपाट कांटों भरा ताज भी हो सकता है, क्योंकि जनमत जो है वो खंडित दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने जो है वो ये है कि विश्वास मत प्राप्त करना। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यानी कि नरेंद्र के देवेंद्र इंडिया न्यूज पर पहला हिंदी टीवी इंटरव्यू देने के लिए मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री बनने के भीतर ही 24 घंटे के भीतर आप इंडिया न्यूज पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा जो आपके सामने लक्ष्य है वो है विश्वास मत। देखिए, विश्वास मत प्राप्त करना ये चुनौती नहीं मानता मैं, वो तो हम प्राप्त कर लेंगे। सवाल ये है कि विश्वास मत आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में प्राप्त करना, इसके लिए हम सरकार नहीं चला रहे। हमको जनता का विश्वास प्राप्त करना है। 5 वर्ष बाद जो विश्वास मत हम प्राप्त करेंगे और उस परीक्षा में अगर जनता का विश्वास मत प्राप्त हुआ तो मुझे लगता है कि हम परीक्षा पास हुए और उसी की ओर हम जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं, मैं परसों मोदी जी को मिलने के लिए गया था। एक वाक्य मोदी जी ने मुझसे कहा और मुझे लगता है वो वाक्य मेरी सरकार किस प्रकार से चलनी चाहिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। मोदी जी ने कहा, देवेंद्र, सरकार बचाने के लिए सरकार मत चलाओ, जनता के लिए सरकार चलाओ, सरकार बचेगी और अगर नहीं बचेगी तो जनता वापस चुन कर देगी। मैं ऐसा मानता हूं, अब जो सरकार चलेगी वो जनता के हित के लिए हमको चलाना है। नहीं, लेकिन देवेंद्र जी, एक चीज ये साफ है, आंकड़ों की अगर बात करें, जब आप विश्वास मत लेकर आएंगे तो आपके साथ कौन होगा? देखिए, आपके पास नंबर गेम में आप कम हैं, कौन होगा? आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, पासा पलट गया, कल तक आप विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष में थे, आपकी बेबाकी और खुलकर बोलने की आपकी शैली सब जानते हैं, लेकिन आंकड़े कहां से आएंगे? देखिए, शिवसेना के साथ हमारी बातचीत चल रही है और बहुत सकारात्मक बातचीत शिवसेना के साथ हमारी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सेना हमारे साथ आएगी और एक बहुत मजबूत गठबंधन हम लोग बनाएंगे। आज जो अपक्ष है उनको हमने साथ में लिया हुआ है, कुछ छोटी पार्टियां हमारे साथ में आई हुई है और साथ ही में एक बात स्पष्ट है कि हमने एनसीपी को कोई समर्थन तो मांगा नहीं था, पर एनसीपी ने यह सरकार स्थिर होनी चाहिए इसलिए यूनिलैटरली समर्थन दिया है। और वो समर्थन ये नहीं है कि वो हमारे साथ सरकार चलाएंगे, वो समर्थन ये है कि वो लोग विश्वास मत प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहेंगे। हमने उसको नकारा भी नहीं और स्वीकारा भी नहीं है, हमने उसको नकारे भी नहीं है और स्वीकारा भी नहीं है। तो इसलिए सरकार बचेगी कि नहीं ये चिंता बची नहीं है, सरकार तो बचने ही वाली है। हमारा प्रयास यह है कि सरकार मजबूती से चले और उस मजबूती के लिए शिवसेना को हम साथ में रखें, यह प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना की मांग आपको मंजूर नहीं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। जरा खुल के, सारा देश, आज आप पहली बार हिंदी न्यूज चैनल पर हैं, सारा देश जानना चाहता है देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि आप कैसे चीजें होंगी, शिवसेना को आप अपनी गोद में लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए मनीष भाई, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसे बहुत पदों के ऊपर हमारी बातचीत अटकी है वगैरह, ये सारी अटकलें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मूलभूत बातों के ऊपर हम लोग एकत्रित आना चाहते हैं और एक ऐसा गठबंधन तैयार करना चाहते हैं कि जो 5 साल ठीक से चले और उसके आगे भी चले। जिस प्रकार से 25 साल हम साथ में रहे उसी प्रकार का एक गठबंधन हम रखना चाहते हैं और इसलिए कोई शंका या संशय का वातावरण न हो, हर चीज को जांच परख कर, हर चीज पर चर्चा करके एक गठबंधन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 तारीख के पहले, 12 तारीख के पहले ये हो जाएगा? हो सकता है, क्यों ना हो, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। लेकिन ये तय है मुख्यमंत्री जी कि आप किसी भी सूरत में एनसीपी के साथ आप गठबंधन या उनके लोगों का समर्थन नहीं लेंगे, अपरोक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई सवाल ही नहीं उठता, न उन्होंने ऐसा कोई ऑफर दिया है, न ऐसा कोई हमने मांग की है, उनके साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। देखिए,
एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि गठबंधन अगर होगा, सरकार में अगर हमारे साथ कोई आएगा तो वो शिवसेना आएगी, नहीं तो हम हमारे बलबूते पर चलेंगे। दूसरा कोई सरकार में हमारे साथ गठबंधन में आने का मुझे कोई चांस अभी तो नहीं दिखता। एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण दिखती है, जो आपसे पूछी जानी चाहिए, कुछ विवाद जो चुनाव के पहले रहा है शिवसेना के साथ, वो ये कि आप लोगों के एजेंडे पर विदर्भ रहा है, तो अब विदर्भ कहां है? और सबसे मजेदार, आपकी छोटी सी नन्ही सी बेटी भी कहती है वेगड़ा विदर्भ जालाज पाहिजे। आपकी माताराम कहती हैं कि हाँ विदर्भ होना चाहिए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या सोच रहे हैं? देखिए, मूल रूप से देवेंद्र फडणवीस का कोई विचार नहीं है, विचार भारतीय जनता पार्टी का है। और सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राज्यों की भूमिका को स्वीकारा है। हमारे लिए छोटे राज्यों का विषय ये भावना का विषय नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का विषय है। छोटा राज्य ये विकास का मॉडल बनता है। हमने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ भी समृद्ध हुआ और मध्य प्रदेश भी समृद्ध हुआ। हमने झारखंड का निर्माण किया, झारखंड में भी विकास हुआ और बिहार में भी विकास हुआ। हमने उत्तराखंड की निर्मित की, पहले से कई गुना आगे उत्तराखंड बढ़ गया। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम एक अच्छा राज्य प्रशासनिक तौर पर एक उचित राज्य अगर तैयार करें तो उससे दोनों राज्यों का फायदा होता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन दोनों राज्यों में होता है। और इसलिए उस सैद्धांतिक भूमिका पर भारतीय जनता पार्टी कल भी कायम थी, आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगी। अभी हमारे हाथ में महाराष्ट्र की सरकार आई है। हम पहला प्रयास ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, जो पिछड़ा भाग है उनको हम कैसे न्याय दे पाए, वहां पर कैसे विकास हम कर पाए। हमारी सैद्धांतिक भूमिका का जो निर्वाह हमको करना है, उचित समय पर वो निर्वाह भी हम करेंगे। अभी इमीडिएट एजेंडा ये विदर्भ के विकास का, मराठवाड़ा के विकास का है। यानी ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगले चुनाव के पहले हो सकता है विदर्भ राज्य बनेगा, इसका आश्वासन आप लोग जनता को देंगे? ऐसा है कि राजनीति में हर चीज संभव है। हमारी पार्टी को जब उचित लगेगा उस समय हम राज्य की निर्मिति करेंगे। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि राज्य की निर्मिति कैसे की जाती है। हमने 3 राज्य तैयार किए, कोई दंगा हुआ, कोई आगजनी हुई, किसी ने किसी का बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस ने 1 राज्य तैयार किया नया, तेलंगाना। और आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये 2 भाई आपस में झगड़ रहे हैं। भावना के आधार पर जिस समय बंटवारा होता है और उस बंटवारे को सहमति नहीं प्रदान की जाती, जब तक दोनों को एक साथ बैठाकर इसके निर्णय नहीं लिए जाते, तो इसी प्रकार से चलता है। हम ऐसा विवाद नहीं चाहते, हम राज्य का विभाजन नहीं करना चाहते, हम राज्य की निर्मिति करना चाहते हैं। शिवसेना को मना लेंगे आप इसमें? देखिए, जब उचित समय आएगा तो मुझे लगता है मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपके सामने आदर्श एक घोटाला है, सिंचाई एक घोटाला है, वो आपके सामने सबसे बड़ा फोकस। ऐसा कहा जा रहा है कि आप फिर से दोबारा जांच के आदेश दे सकते हैं, तो क्या वाकई ये सारी चीजें होंगी कि आदर्श में फिर से सारी चीजें फाइल? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार व्यक्ति निरपेक्ष काम करेगी। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस, राजनीति में मौका मिला है तो अपने विरोधियों को पस्त करो, इस भूमिका को लेकर हमारी सरकार काम नहीं करेगी। लेकिन हमें तो राजधर्म का पालन करना है और राजधर्म ये कहता है कि जहां जहां घोटाला हुआ है, जहां जहां घपला हुआ है, जहां जहां सरकार के पैसे का में अनियमितता हुई है, ऐसे हर जगह की हमने तफ्तीश करनी चाहिए। वो नियम के अनुसार तफ्तीश होगी। तफ्तीश होते समय व्यक्ति कौन है इसका विचार हम नहीं करेंगे। इसमें देवेंद्र जी, एक और चीज है कि चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहे थे, जो शिवसेना के वागबान सामने आ रहे थे, उससे आप लोग आहत थे। गठबंधन नहीं होने का दुख आपको भी है कि आपको अब लगता है कि नहीं, बेहतर हुआ, अगर गठबंधन में 130 सीटों की मांग 135 की होती तो शायद इतनी सीटें नहीं आती? बात तो देखिए, ये तो आफ्टर थॉट है। दुख तो उस समय बहुत हुआ, क्योंकि शिवसेना से हमारा रिश्ता जो था वो भावनात्मक रिश्ता था। 25 साल हम साथ में रहे, हमने साथ में संघर्ष किया, साथ में सपने भी देखे। तो इसलिए ऐसे अपने दोस्त से जुदा होना या उनके साथ इस प्रकार का विवाद खड़ा होना, इससे दर्द तो बहुत हुआ। पर इसको राजनीतिक तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारी अंतिम मांग तो 127 सीटों की थी, तो 127 सीटें भी मिल जाती तो 123 थोड़ी चुनकर आती। तो ये तो आफ्टर थॉट है, फायदा तो हुआ ही है,
लेकिन मानसिकता वो नहीं थी। मानसिकता ये थी कि ठीक है, एक अच्छा गठबंधन करेंगे, थोड़ा नुकसान सहन करना पड़े तो करेंगे। दिल को सुकून मिला जब आंकड़े 123 आप लोग देखिए, आंकड़ों से तो सुकून मिला है, लेकिन दिल में दर्द अभी भी है। टीस पहुंच जाता है। हाँ, बिल्कुल। देवेंद्र जी, आखिरी 2 सवाल मैं समझता हूं समय काफी कीमती है, और चूंकि आप 24 घंटे ही हुआ है अभी आपने पद संभाला है, ये कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर बहुत सारे नाम थे, अब सब कुछ ठीक है? देखिए, नाम होना कोई गलत बात नहीं है। लोग अनेक नाम चलाते हैं, लोगों को लगता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन पार्टी में विवाद कभी नहीं रहा। अब देखिए, मेरा नाम सुझाया एकनाथराव खड़से जी ने, जो हमारे पार्टी में बहुत अनुभवी है, जो मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरे नाम को जो सेकंड किया वो सुधीर मुनगंटीवार जी ने, विनोद तावड़े जी ने, पंकजा मुंडे जी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आशाएं रहना, अपेक्षाएं रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सब साथ में हैं, हम साथ साथ हैं। वेरी नाइस। आखिरी सवाल लोगों के मन में ये है, तमाम लोग अलग अलग बातें, पार्टियों में भी ये बातें हो रही हैं, आपके विरोधी दलों में, कि ये जो सरकार होगी इसका रिमोट दिल्ली में होगा। क्या ये कांग्रेस के तर्ज पर लोग ऐसा सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल की राजनीति नहीं होती, और मोदी जी के यश का रहस्य अगर कोई होगा तो ये है, वो इंस्टीट्यूशन बिल्टअप करते, इंस्टीट्यूशन को कभी खत्म नहीं करते और लोगों को एम्पावर करते हैं। और मैं ये मानता हूं, आज दिल्ली हमारे लिए बड़ा भाई है। हमको इस बात का सुकून हमेशा रहेगा कि हमारे ऊपर नजर रखने वाला और हमको मदद देने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, और इसलिए हम निर्धास्त होकर, बिंदास्त होकर यहां पर काम कर पाएंगे। हमारे काम में कभी भी वहां से दखलंदाजी नहीं होगी। हम गलती करेंगे तो जरूर पूछा जाएगा। जो मदद हमको लगेगी, बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह दिल्ली हमारे पीछे खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंडिया न्यूज पर आए। तो ये थे महाराष्ट्र के युवा, ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री, जो पहली बार हिंदी चैनल पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे।